नमस्ते फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ किचन की कुछ यूनिक टिप्स आपके लिए, जो ना आपने कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। ये किचन टिप्स आपकी किचन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किचन में सबसे पहले प्रॉब्लम टमाटर और नींबू को लेकर ही आती है कि हम नींबू और टमाटर ज़्यादा तो ले आते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी टिप्स बताती हूँ। आपको लेने हैं कुछ अखबार के टुकड़े और टुकड़ों में नींबू और टमाटर को अच्छे से पैक कर देना है। जिस तरीके से मैं गोल गोल पैक कर रही हूँ, ठीक उसी तरीके से आपको भी पैक करना है। देखिए, मैंने सारे पैक कर लिए हैं और एक पॉलीथीन ले ली है। अब सारे टमाटर और नींबू को मैंने इस पॉलीथीन में पैक कर दिया है। अब आप देखोगे कि कैसे आपके बहुत दिनों तक ये टमाटर ख़राब नहीं होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी अगली टिप। अक्सर हमारे मिक्सी जार के जो ढक्कन हैं उन्हें हम अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप पानी लीजिए और पानी में डाल लीजिए थोड़ा सा विम बार और उसके बाद ले लीजिए टूथपेस्ट। अब इसको अच्छे से रब कीजिए। आप थोड़ी देर इसे रब कीजिए और उसके बाद वापस से पानी में इसे अच्छे से डिप कर दीजिए। आप देखोगे कि आपके मिक्सी जार का जो ढक्कन है वो पूरी तरह से अच्छे से क्लीन हो जाएगा और इसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। है ना पूरा का पूरा नए जैसा। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी अगली टिप। मेरी अगली टिप कुकर को लेकर है। अक्सर हमारे कुकर का नीचे का हिस्सा है वो ख़राब रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हम अच्छे से कैसे साफ़ कर सकते हैं। आपको बस इस पे नमक स्प्रिंकल करना है और उसके बाद डालना है इस पे विनेगर। विनेगर डालने के बाद में आपको लेना है नींबू। नींबू को इसके ऊपर अच्छे से रब करना है। आप 4-5 मिनट तक इसे अच्छे से रब कीजिए और आप देखोगे कि कैसे आपका आधे से ज़्यादा कुकर जो है वो साफ़ हो जाएगा। देखिए कितना गंदा हो गया है नींबू। इससे पता चलता है कि कुकर के नीचे का हिस्सा कितना गंदा रह जाता है। अब मैं लेती हूँ स्क्रबर और स्क्रबर के ऊपर मैं डाल देती हूँ विम बार और इसके बाद फिर से मैं इसे अच्छे से रब करती हूँ। आप देखोगे कि कैसे इसकी जो सारी गंदगी है वो निकल जाएगी मिनटों में। अब इसके बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी और जल्द ही आप देखने वाले हो कि कैसे कुकर जो है वो पूरी तरह से नया का नया हो गया है। थोड़ा बहुत रहा है वो आप 1-2 बार करोगे तो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी अगली टिप की तरफ। जब भी आप पास्ता बनाएं, आप पास्ता कुकर में ही बनाएं, क्योंकि नॉर्मली हम पतीले में पास्ता को जब बॉईल करते हैं तो सारा का सारा पानी जो है वो बाहर निकल आता है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हम गैस को साफ़ करें, पतीले को साफ़ करें। इससे अच्छा आप कुकर में ही बॉईल या 1-2 सीटी लगा लीजिए। आप देखोगे कि आपके पास्ता जो है वो बहुत ही खिलकर और अच्छे से पकेंगे। तो अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी अगली टिप की तरफ। जब भी आप चटनी बनाएं, चटनी में धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची डालकर और उसमें साथ ही आप ऐड कर दें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद में आप इसमें डाल दीजिए मूंगफली के कुछ दाने और फिर इसमें ऐड कर दीजिए दही। दही ऐड करने के बाद आप अपने मनपसंद मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें चाट मसाला और नमक ऐड किया है। आप देखोगे कि आपकी चटनी का जो स्वाद है वो दोगुना हो जाएगा। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप टमाटर को लेकर है। टमाटर को आप 4 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिए और उसके बाद गैस के ऊपर इस तरीके से इसे पका लीजिए। किसी भी चमटे की मदद से आप इसे पका सकते हैं। इसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और आप देखोगे कि आपके टमाटर का जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। ये देखिए किस तरीके से आप टमाटर का जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से उतर गया है। अब आप इसे किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी अगली टिप की तरफ।
मेरी अगली टिप मखानों को लेकर है। मखाने हम मार्केट से ले तो आते हैं, लेकिन इसे बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक कढ़ाई में आप कोई भी तेल या फिर बटर ले लीजिए और उसको अच्छे से गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद आप उसमें सारे मखाने ऐड कर दीजिए। सारे मखाने ऐड करने के बाद में इसको थोड़ा सा घुमा लीजिए कड़छी की मदद से, ताकि जो सारा ऑयल है वो इसके ऊपर लग जाए। इसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए नमक। नमक ऐड करने के बाद में आप इसे काली मिर्च भी ऐड कर दीजिए और इसको फिर से कड़छी की मदद से घुमा दीजिए और थोड़ा सा करारा होने के लिए इसे गैस पे ही रख दें। जब करारे हो जाए तो इसे बंद कर दीजिए और आपके मखाने जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से रेडी है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप बिस्किट्स को लेकर है। अक्सर हम आधा बिस्किट खा लेते हैं और आधा ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसमें आ जाती है सीलन। अब सीलन से बचने के लिए मैं आपको बहुत ही प्यारी सी टिप देती हूँ। आपको लेना है एक टिश्यू पेपर और एक लेना है बॉक्स जिसमें आप बिस्किट रखते हो। उसमें बॉक्स में अच्छे से लगा दीजिए टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर लगाने के बाद में उसमें डाल दीजिए चावल के कुछ दाने और उसके ऊपर फिर से रख दीजिए एक दूसरा टिश्यू पेपर। इसको अच्छे से लगा दीजिए और इसको लगाने के बाद में अब इसमें सारे रख दीजिए अपने बिस्किट। जो बिस्किट आपको पसंद है या जो बच गए हैं वो बिस्किट्स आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। आप देखोगे कि आपके जो बिस्किट के अंदर है वो सीलन नहीं आएगी और आपके बिस्किट्स है वैसे के वैसे रहेंगे। इसके लिए आपको इस पर अच्छे से एयर टाइट बॉक्स से बंद कर देना है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप ब्रेड को लेकर। अक्सर ब्रेड का ऊपरी हिस्सा काफ़ी सख्त हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा ब्रेड का पॉलीथीन रखना है और ब्रेड को दूसरे पॉलीथीन के अंदर ऐड कर देना है। जिस तरीके से मैं ऐड कर रही हूँ, दूसरे पॉलीथीन के अंदर अपना ब्रेड डाल रही हूँ और उसको अच्छे से पैक कर रही हूँ। ऐसा करने से आपके जो ब्रेड का ऊपरी हिस्सा है या जो सबसे ऊपर ब्रेड है वो कभी भी सख्त नहीं होगी, वो हमेशा सॉफ्ट रहेगी और आपकी ये ब्रेड के सख्त होने की समस्या भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी अगली टिप की तरफ। किचन में काम करते वक्त हमारे हाथों में जलन शुरू हो जाती है या गैस पे कट लग जाता है, जल जाता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी टिप देती हूँ। आप शहद लगा लीजिए। शहद लगाने के बाद में उसके ऊपर अच्छे से रब कीजिए। इसे 2-3 मिनट तक हाथ से रब करना है और आप देखोगे कि आपके हाथ जहाँ पे जलन हो रही है आपको वो आसानी से ठीक हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी टिप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी अगली टिप की तरफ। अक्सर हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हम चींटियों और कॉकरोच से कैसे पीछा छुड़ाएं। तो इसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ। आपको सबसे पहले एक पानी की बोतल लेनी है और बोतल में आपको नमक ऐड करना है और नमक ऐड करने के बाद में उसमें डाल देना है विम बार। विम बार ऐड करने के बाद में आपको उसमें ऐड करना है थोड़ा सा विनेगर। आप देखोगे कि इसकी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा झग्गी बन जाएगी। और फिर कोई भी स्प्रे का ढक्कन ले लेना है और उसको अच्छे से बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसे अच्छे से शेक कर लेना है और फिर जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके घर में यहाँ कॉकरोच आ रही हैं या चींटियाँ आ रही है वहाँ पे आप स्प्रे कर दीजिए। आप देखोगे कि ऐसा कुछ दिन करने से आपके घर में सारी कॉकरोच और चींटियाँ है वो चली जाएगी। तो ये थी मेरी सारी टिप्स। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।